छात्रों, देखिए आज हम आपके लिए 10th क्लास की साइंस लेकर आए हैं। आज हम आपको 10th क्लास साइंस का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि विज्ञान किसे कहते हैं। किसको कहते हैं विज्ञान? प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक है, पता होना चाहिए हमको कि विज्ञान किसको कहते हैं। मतलब ज्ञान विज्ञान की जो बातें प्रकृति से रिलेटेड, जो भी जीव जंतु पेड़ पौधे और जो भौतिक चीज़ें हैं, सब इसके बारे में जो अध्ययन करना, अवलोकन करना, विश्लेषण करना जो होता है, वो हम विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी संक्षेप में परिभाषा है। प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब देखिए, 10वीं कक्षा का फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो देखिए, हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में। तो इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है? रासायनिक अभिक्रियाएं की परिभाषा, इसमें कुछ परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन, रासायनिक समीकरण, समीकरण संतुलित करना। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ देखें रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने से पहले हमें दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। पहली है भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ का पिघलना उदाहरण है। फिर दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन हम किसको कहते हैं? ऐसा परिवर्तन जिसके पदार्थों के संगठन में परिवर्तन होता है, अर्थात नया पदार्थ बनता है। जैसे कोई हम पदार्थ ले लेते हैं, मान लो लोहा है। जब हम लोहे को वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो इस पे एक परत जम जाती है। वो परत काय की होती है? फेरिक ऑक्साइड की, यानी कि जिसका उदाहरण क्या है? लोहे में जंग लगना। तो देखिए, एक पदार्थ था जिससे एक नया पदार्थ बन रहा है, फेरिक ऑक्साइड। तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, जिस पर हमारी रासायनिक अभिक्रिया निर्भर करती है। तो देखिए, अब रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखो क्या है रासायनिक अभिक्रिया? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर या टूटकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए, किसको कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर या टूटकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में हमको कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो ये परिवर्तन निम्न है। देखिए,
रासायनिक अभिक्रिया में शामिल परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रिया में शामिल परिवर्तन कौन कौन से? पहला है अवस्था में परिवर्तन, दूसरा रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, और अगला आ जाता है अवक्षेप का बनना। क्या है अगला? अवक्षेप का बनना। और इसके बाद होता है गैस का निष्कासन। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, गैस का निष्कासन। गैस का निष्कासन। तो देखिए, ये रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ परिवर्तन होते हैं। पहला परिवर्तन है अवस्था में परिवर्तन। तो अवस्था में परिवर्तन कौन सा परिवर्तन आ जाता है? ये भौतिक परिवर्तन है एक, जिसमें क्या होता है, पानी से बर्फ बन जाता है। मतलब इसमें इसकी अवस्था में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। पानी पहले कौन सी अवस्था में था? द्रव अवस्था में था। अब ये बर्फ बन गया तो कौन सी अवस्था में आ गया? ठोस अवस्था में। यानी इस तरह से इसकी अवस्था में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अब देखिए, दूसरा है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ यौगिकों में क्या होता है, कुछ यौगिकों के रंग में परिवर्तन होता है। इस तरह के परिवर्तन कौन कहते हैं? रंग में परिवर्तन। उसके बाद है तापमान में परिवर्तन। तो जब रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो हमें कई अलग अलग प्रकार के तापमान लेना होता है, तो ये तापमान में परिवर्तन हो जाता है। फिर अवक्षेप का बनना, जैसे रजत दर्पण है, तो रजत दर्पण में एक AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट का अवक्षेप बनता है। इस तरह से कई सारी अभिक्रियाओं में कुछ अवक्षेप बनता है अभिक्रिया के फलस्वरूप। फिर है पांचवा, गैस का निष्कासन। गैस का निष्कासन का मतलब होता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी गैस का निकलना। अधिकांशतः कार्बन डाइऑक्साइड और निष्कासन होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन। अब देखिए, इसमें कुछ क्रियाकलाप दिया हुआ है एक मैग्नीशियम रिबन का, वो कर लेते हैं हम। एक क्रियाकलाप है, कौन सा है? मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन। तो देखिए, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन, ये क्या है? एक क्रियाकलाप है जिसके लिए हमको क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, एक मैग्नीशियम की पट्टी लेना है। ये हमने क्या किया, एक मैग्नीशियम की पट्टी ले ली है। इसे हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से धोकर साफ कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन उठता है कि मैग्नीशियम रिबन की पट्टी को दहन करने से पहले साफ किया जाता है, क्यों? तो ये क्रियाकलाप का मतलब यही है कि हमें इसमें कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं जिसको हमको समझना है और सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए, क्या था क्रियाकलाप, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन। दहन किसको कहते हैं पता होना चाहिए हमको। दहन का मतलब होता है किसी भी पदार्थ को वायु की उपस्थिति में जलाना।
किसे कहते हैं? दहन किसी भी पदार्थ को वायु की उपस्थिति में जलाना दहन कहलाता है। अब देखिए, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने के लिए सर्वप्रथम हम एक मैग्नीशियम की पट्टी लेंगे, जिसको हम निकाल कर साफ कर लेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम बता रहे हैं। इसमें क्वेश्चन बनते कि मैग्नीशियम रिबन की पट्टी को जलाने से पहले साफ किया जाता है क्यों, या मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ किया जाता है क्यों। और एक क्वेश्चन दूसरा ये बनता है कि सफ़ेद रंग की पट्टी कहाँ से आती है। तो देखिए, इसका आंसर है क्वेश्चन क्या आता है कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले क्यों साफ किया जाता है। तो देखिए, इसका आंसर है मैग्नीशियम अत्यंत क्रियाशील धातु होती है। कौन सी धातु ये? मैग्नीशियम अत्यंत क्रियाशील धातु है। ये अपनी क्रियाशीलता के कारण वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है। क्या करता है? वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके अपने ऊपर सफ़ेद रंग की परत चढ़ा लेता है, ये इस तरह से। और ये जो परत होती है क्या की होती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है। ये परत जमी होने के कारण क्या होता है? इसे जलाने पे कठिनाई आती है, जिससे हमें इसे जलाने से पहले क्या करना पड़ता है? साफ करना पड़ता है, ताकि ये आसानी से जल सके। ठीक है। जलाने के बाद इसमें श्वेत रंग का चूर्ण बनता है, जो काय का होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का बना होता है। देखिए, मैग्नीशियम और काय से क्रिया होगी इसकी? ऑक्सीजन क्या बना मन मिलकर? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। तो एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले क्यों साफ किया जाता है। तो मैग्नीशियम अत्यंत क्रियाशील धातु होती है, जो अपनी क्रियाशीलता के कारण वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है और अपने ऊपर एक सफ़ेद रंग की परत जमा लेती है, जिसे जलाने पर कठिनाई महसूस होती है, इसलिए इसे साफ किया जाता है। अब साफ जलाने पर क्या होता है? एक सफ़ेद रंग का चूर्ण देती है, जो काय का होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का बना होता है। ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण देखिए, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? किसको कहते हैं? ऐसा समीकरण जिसमें पदार्थों को सूत्रों एवं प्रतीकों के रूप में व्यक्त किया जाता है। क्या था रासायनिक समीकरण? ऐसा समीकरण जिसमें पदार्थों को सूत्रों एवं प्रतीकों के रूप में व्यक्त किया जाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो देखिए, सूत्रों एवं प्रतीकों के रूप में, यानी जैसे हम वही समीकरण ले लेते हैं क्रियाकलाप वाला, क्या था? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का संकेत हमको पता होना चाहिए, क्या होता है? Mg।
अब मैग्नीशियम ने किससे क्रिया किया था? ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2। इसकी हम क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये यही परिभाषा से स्पष्ट है कि देखो, सूत्रों एवं प्रतीकों के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब देखिए, इसमें दो चीज होती है। ये जो है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको क्या कहते हैं हम? अभिकारक। और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उसको हम कहते हैं उत्पाद। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी अभिकारक की? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पादों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। क्या कहलाता है? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या है? ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पादों की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब देखिए, हम वही समीकरण ले लेते हैं। Mg प्लस O2 क्या बना था? MgO। इसको हमको क्या करना है? संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे? कॉलम बना लेंगे। तत्व, एक कॉलम में अभिकारकों की संख्या और दूसरे में रहेगी उत्पादों की संख्या। ठीक है, हमारे पास कितने तत्व हैं? एक मैग्नीशियम है Mg और दूसरा है ऑक्सीजन O। ठीक है, तो अभिकारक की संख्या मैग्नीशियम में, अभिकारक में मैग्नीशियम की संख्या कितनी है? 1 है, 1 लिख दो। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2 है, तो 2 आएगा। उसके बाद उत्पाद में देख लेते हैं, तो उत्पाद में मैग्नीशियम की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की भी 1 है। अब हमको देखना है कि अभिकारक में कितने परमाणु हैं और उत्पाद में कितने परमाणु हैं। तो देख लेते हैं दोनों में कि मैग्नीशियम तो दोनों में बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन अलग अलग है। तो हमारे पास यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, इसलिए हम उत्पाद में ऑक्सीजन में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2। तो बराबर हो गया ऑक्सीजन, जिसके लिए हमको यहाँ करना पड़ेगा 2। ठीक है, यहाँ 2 कर दिए, जिससे यहाँ पे मैग्नीशियम भी 2 हो गई, तो यहाँ पर मैग्नीशियम में 2 का गुणा कर दो, जिससे ये 2 हो गई। अब हमको यहाँ पर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब बराबर हो गए। इस तरह से समीकरण को संतुलित किया जाता है। हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं।
और अगर समझ में ना आए तो इस तरह सारणी के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसमें क्या होता है, अभिकारक और उत्पादों की संख्या बराबर होती है। अगर नहीं होती तो हमें इसे बैलेंस करना होता है। देखो छात्रों, आज हमने संतुलित रासायनिक समीकरण तक पढ़ा है। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम और कुछ समीकरण को संतुलित करना हम आपको सिखाएंगे।